सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 7 का व्याकरण कार्य करेंगे। उम्मीद है आपने प्रश्न नंबर 1 से 7 अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में कर लिया होगा। आज हम व्याकरण में विशेषण और विशेष्य पढ़ेंगे। निम्नलिखितानि पदानि पठन्तु अवगच्छन्तु च। नीचे लिखे हुए पदों को पढ़ो और जानो। शोभनः बालकः, अच्छा बालक। शोभनः वृक्षः, अच्छा वृक्ष। शोभनः मयूरः, अच्छा मोर। शोभना बालिका, शोभना वाटिका। शोभना मयूरी। शोभनं पुस्तकम्। शोभनं दृश्यम्। शोभनं पुष्पम्। अत्र वयं शोभनम् इति शब्दस्य विभिन्न रूपाणि पश्यामः। ईशे शोभन इति विशब्दः विशेषणम् अस्ति। यहाँ हम शोभन इस शब्द का विभिन्न रूप देख रहे हैं। यह शोभन, यह शब्द क्या है? विशेषण है। जहां पर भी शोभन, शोभना, शोभनम ये सब लगे हुए क्या है? विशेषण है। बालक है, वृक्ष है, मयूर है, बालिका, वाटिका, मयूरी, पुस्तकम, दृश्यम, पुष्पम इति शब्दः विशेष्य शब्दः सन्ति। और ये शब्द विशेष्य शब्द है। विशेषण क्या है? जो शोभन, शोभना, शोभनम ये विशेषण है और जो उनके आगे शब्द है वो क्या है? विशेष्य है। संस्कृते विशेषण विशेष्य पदयोः परस्परम संबंधः भवति। जो संस्कृत में विशेषण विशेष्य इन दोनों शब्दों में आपस में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? यत् वचनम या विभक्ति यत् च लिंगम विशेष्य पदानां भवन्ति तत् वचनम सा विभक्ति तत् च लिंगम विशेषण पदानां अपि भवन्ति। जो लिंग, वचन और विभक्ति विशेष्य शब्द की होती है, वही विभक्ति, लिंग और वचन विशेषण शब्द का होता है। कहने का मतलब यह है कि विशेषण और विशेष्य की एक ही विभक्ति, एक ही लिंग, एक ही वचन होता है। दोनों में समान रूप से होता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और इसको आपने हमेशा ये बात दिमाग में रखना है कि विशेषण विशेष्य में ये सब चीजें सेम होती हैं। ऊपरी लिखितानि पदानि पुनः पठन्तु अवगच्छन्तु च। ऊपर लिखे हुए जो शब्द है वो दोबारा पढ़ो और समझो। जैसे ऊपर लिखित पदानुसारम निम्नलिखितेषु रिक्तस्थानि पूरयन्तु। ऊपर दिए गए शब्दों को नीचे लिखे हुए रिक्त स्थान में भरो। जैसे मयूरी। अब मयूरी क्या है? मयूरी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर कौन सा इसका विशेषण आएगा? यहाँ पर मयूरी का शोभना क्या आएगा? शोभना। शोभना भी हमारा स्त्रीलिंग में आएगा। अब यहाँ पर है पुष्पम। पुष्पम हमारा नपुंसक लिंग शब्द है, तो यहाँ पर इसका विशेषण यहाँ से देखो क्या आएगा? शोभनम। पुस्तकम। पुस्तकम हमारा नपुंसक लिंग है और इसका विशेषण हमने कहाँ से देखना है? पुस्तकम। शोभनम ये हमारा जो विशेषण है वो भी नपुंसक लिंग में आएगा। इसी तरह से ये सारे आपने विशेषण यहाँ से देखकर लिखने हैं। इतेषु यानि विशेष्य पदानि सन्ति तानि निम्नलिखितेषु रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। इनमें जो विशेष्य पद हैं उन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखो। अब ये तो सामने क्या है? सामने क्या है? विशेषण है और ये क्या है? विशेष्य है। ये अब आपने जो है ये भी क्या है?
ये सारे विशेष्य हैं और ये सामने क्या है, विशेषण है। आपने ऊपर क्या लिखा, विशेषण शब्द यहां से देखकर लिखे। अब नीचे वाले में आपने विशेष्य शब्द यहां से देखकर लिखने हैं। जैसे शोभना विशेषण है, विशेष्य क्या है, मयूरी, तो आपने यहाँ पर मयूरी लिखना है। अब शोभनम विशेषण है, यहाँ पर विशेष्य क्या है, पुष्पम, तो यहां से देखकर आपने पुष्पम लिखना है। इसमें आपने जो भी यहाँ पर विशेष्य शब्द आए हैं वो देखकर आपने नीचे लिखने हैं। अगला है अभ्यास कार्य इसका। निम्नलिखितेषु वाक्येषु विशेषण पदानि विशेष्य पदानि च पृथक कृत्वा लिखन्तु। जो वाक्य दे रखे हैं आपको और इसमें से आपने विशेषण शब्द और विशेष्य अलग करके लिखने हैं। कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। पहला है सीमा शोभना बालिका अस्ति। सीमा अच्छी बालिका है, शोभना अब यहाँ पर क्या है, हमारा विशेषण है और विशेष्य क्या है, बालिका। इसी तरह से अगला वाक्य तत्र अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। अनेकानि विशेषण विशेष्य पुष्पाणि। अत्र चतुरः बालकः क्रीडन्ति। चतुरः हमारा विशेषण और बालिका क्या है, यहाँ पर विशेष्य। चतुरः क्या है अपना विशेषण और विशेष्य क्या है, बालकः। वृक्षे द्वे पुत्रे द्वे पुष्पे स्तः। वृक्षे द्वे पुष्पे स्तः, द्वे विशेषण पुष्पे विशेष्य। इसी तरह से आपने सारे ये आपने विशेषण और विशेष्य आपने अलग करके लिखने हैं। अगला प्रश्न है कोष्ठ का उचित विशेषण पदम अथवा विशेष्य पदम चित्वा वाक्यानि कुर्यन्तु। ब्रैकेट से आपने उचित विशेषण शब्द और विशेष्य शब्द देकर वाक्य पूरा करना है। अब आपने यहां से पहला वाक्य है वृक्षस्य डैश पत्राणि सन्ति। अब यहाँ पर विशेष्य यहाँ पर दे रखे, विशेषण दे रखे हैं, विशेषण यहाँ पर दे रखे हैं और आपने यहाँ से देखना है दीर्घम दीर्घ है, दीर्घम दीर्घानि। अब आपने कैसे चुनना है, आपको ये नियम पता होना चाहिए, आपने इसको कैसे चुनना है। आपने देखो अब सबसे पहले आपने इसका पत्रानी का आपने क्या देखना है, पत्रानी का कौन सा, सबसे पहले देखो कौन सा है इसका लिंग, नपुंसक लिंग शब्द है। और वचन कौन सा है, वचन इसका प्रथम इसमें बहुवचन है और विभक्ति कौन सी है, प्रथमा विभक्ति। ये नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और कौन सा बहुवचन है। वही सेम आपने सेम शब्द आपने जो आपका विशेषण है वही होना चाहिए सब कुछ, नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब यहाँ पर कौन सा है, दीर्घम में आपको पता है बहुवचन नहीं है, दीर्घ है बहुवचन नहीं है, दीर्घम भी बहुवचन नहीं है, दीर्घानी शब्द हमारा बहुवचन है, नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, दीर्घानी। वृक्षस्य दीर्घानी पत्राणि सन्ति। अब ऐसी अगला अत्र एक है सुंदर मार्जारः अस्ति। यहाँ पर एक सुंदर बिलाव है। अब यहाँ पर मार्जार है, पुल्लिंग शब्द है, बिलाव पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पर आपको पता है जो इसका जो सुंदर है वो भी हमारा पुल्लिंग में होना चाहिए। अब यहाँ पर सुंदर है, पुल्लिंग कौन सा है, सुंदर है पुल्लिंग है, सुंदरम हमारा नपुंसक लिंग शब्द है, सुंदरी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, सुंदर है। जो हमारा इसका जो भी इसका लिंग है वही लिंग हमारा विशेषण का होना चाहिए। इसी तरह से सेम बुद्धिमती डैश, बुद्धिमती डैश गायती। अब बुद्धिमती आपको यहाँ पर पता है बुद्धिमती स्त्रीलिंग शब्द है, बुद्धिमती स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द ही आना चाहिए। अब यहाँ पर बालकः लिखोगे तो गलत है क्योंकि
बुद्धिमती स्त्रीलिंग शब्द है, हमारा जो विशेषण है यहाँ पर क्या है, विशेषण हमारा क्या है, हमारा विशेषण स्त्रीलिंग में है, तो हमारा जो विशेष्य है वो भी स्त्रीलिंग में ही होना चाहिए। तो बाल क्या है, पुल्लिंग है, गलत, और बालिके द्विवचन है, ये भी गलत। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, बुद्धिमती, बालिका, गायत्री। इस तरह से आपने ऑप्शन में से चुनाव करना है विशेषण और विशेष्य का। तो इस तरह आपने ये एक्सरसाइज फिल करनी है। अगला है विशेष्य पदानि। यदि विशेष्य पदानि विभिन्न विभक्तिषु भवन्ति तो विशेषण पदानि अपि तद अनुकूल में भवन्ति। इसका कहने का मतलब कि यदि विशेषण शब्द, यदि हमारा विशेषण शब्द विभिन्न विभक्तियों में होता है तो हमारा जो विशेषण पद भी उसी के अनुसार ही होता है, बल्कि जो विभक्ति हमारी विशेष्य की होती है वही विभक्ति विशेषण की होती है। विभक्ति भी एक जैसी होती है, लिंग भी, विभक्ति भी और पुरुष भी, सब कुछ एक जैसा ही होता है। अब वाक्य पढ़ो, देखो, माता शोभनाम बालिकाम कथयति। अब यहाँ पर शोभ नाम बालिका, शोभ नाम भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है और द्वितीय विभक्ति है। बालिकाम भी स्त्रीलिंग शब्द, द्वितीय विभक्ति है, दोनों में एक जैसा ही है। इसी तरह से पादपः नीलई कमलई शोभन्ते। नीलई हमारा तृतीय विभक्ति बहुवचन, कमलई भी हमारा तृतीय विभक्ति बहुवचन। सुंदरेषु उपवेशेषु बालका क्रीडन्ति। सुंदरेषु उपवेशेषु में भी हमारा ये सप्तमी और इसमें भी सप्तमी। इस तरह से विशेषण और विशेष्य में एक जैसी ही विभक्ति होती है। अब अधुना निम्नलिखितानि वाक्यानि पठित्वा विशेषण पदानि विशेष्य पदानि च चित्वा लिखन्तु। अब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर विशेष्य शब्द और विशेषण शब्द देखकर लिखने हैं आपने। अब यहाँ से आप जैसे जन्हा सुंदरेषु उपवनेषु भ्रमंती, अब आपको पता है यहाँ पर विशेषण कौन सा है, सुंदरेषु। सुंदरेषु क्या है, विशेषण, और उपवनेषु विशेष्य। क्योंकि जो जैसे लोग सुंदर बागों में घूमते हैं, अब बाग की विशेषता बताई जा रही है, सुंदर से, बाग की विशेषता सुंदर से बताई जा रही है, इसलिए क्या है हमारा विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य। तो इसलिए सुंदरेषु विशेषण, भुवनेषु विशेष्य। इसी तरह से अगला वाक्य, बालः सुंदरेन कलमेन लिखन्ति। बच्चे सुंदर कलम से लिख रहे हैं। अब सुंदर कलम की विशेषता क्या है, विशेषता क्या बताई जा रही है, सुंदर, सुंदर कलम। और सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है, कलम की। सुंदरेन हमारा शब्द क्या है, विशेषण, कलमेन क्या है, विशेष्य। तो यहाँ पर हमने सुंदरेन और यहाँ पर कलमेन, इस तरह से आपने ये सारी एक्सरसाइज करनी है। अगला प्रश्न है, उचितई विशेषण पदई अथवा विशेष्य पदपदे वाक्यानि कुर्वन्तु। उचित विशेषण पद से या विशेष्य शब्द से वाक्य को पूरा करो। तो ये भी आपने बालः डैश फलानाम रसम पिबन्ति, सेम नियम है। फला नाम में षष्ठी विभक्ति, तो मधुरा नाम भी हमारा षष्ठी विभक्ति वाला आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, मधुरा नाम। अगला, जन्हा डैश छायायाम उपविशन्ति, छायायाम में सप्तमी विभक्ति, शीतलायाम भी हमारा सप्तमी विभक्ति में आएगा। इस तरह से बच्चों आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है, और जो एक्सरसाइज आपने पहले की है और ये कंप्लीट करके मैं अगली कक्षा में आपके पास टैली करने के लिए पूरी एक्सरसाइज भेजूंगी। धन्यवाद बच्चों।